तो हम लोग कहते हैं स्क्वायर, यानी यह जो है एक का स्क्वायर है, यह है दो का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग समझते हैं कि क्यूब किसको कहते हैं। जब भी किसी भी संख्या के घात में 3 रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूब। ठीक है, यह जो है एक का क्यूब है, यह है 2 का क्यूब, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 1 से 10 तक संख्याओं का स्क्वायर निकालना। इसके बाद हम लोग सीखेंगे 1 से 10 तक के संख्याओं का क्यूब निकालना। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है। नीचे जो संख्या है इसका आपको 2 बार गुना करना है, यानी जो नीचे संख्या है उसका कितना बार गुना, 2 बार। नीचे संख्या देखिए 1 है, ठीक है, तो आपको 1 को 2 बार गुना करना है। इसका मतलब यह होता है, यानी 1 गुना 1 करे तो कितना होगा, यह होगा 1, यानी 1 का स्क्वायर करे तो आंसर कितना आएगा, वह 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप 2 का स्क्वायर करें तो इसका मतलब है कि 2 का गुना आपको 2 बार करना है। तो 2 का गुना 2 बार करें तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4। इसी तरह से आप 3 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि 3 का गुना 2 बार करना है, यानी 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 9, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 9। इसी तरह से आप बाकी संख्याओं का भी कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4, अगर आप गुना करें तो वह आ जाएगा 16। ठीक है, इसी तरह से 5 का स्क्वायर करें तो यह कितना हो जाएगा, 5 गुना 5, यानी यह हो जाएगा 25। ठीक है, इसी तरह से 6 का करें तो 6 गुना 6, यानी यह हो जाएगा 36। ठीक है, इसी तरह से 7 का करें तो 7 गुना 7, यह हो जाएगा 49। ठीक है, इसी तरह से 8 का करें तो यह हो जाएगा 8 गुना 8, यानी यह हो जाएगा 64। ठीक है, इसी तरह से 9 का करें तो 9 गुना 9, यानी यह हो जाएगा 81। ठीक है, इसी तरह से 10 का करें तो कितना होगा, यानी 10 गुना 10 होगा, गुना करने के बाद कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 100। ठीक है, यह आप लोग सीख गए होंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर को कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी संख्या का क्यूब को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है 1 का क्यूब है, यानी 1 का क्यूब कितना होता है, यानी इसका मतलब है कि जो नीचे संख्या है इसको आपको 3 बार गुना करना है, यानी 1 को कितने बार गुना करना है, 3 बार। तो 1 से 1 में गुना करें तो 1 होगा, फिर 1 से 1 में गुना करें तो कितना होगा, वह 1 ही होगा, यानी 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, इसी तरह से आप 2 का क्यूब को भी निकाल सकते हैं। तो 2 का क्यूब का मतलब 2 को आपको 3 जगह गुना करना होगा, यानी 2 को इस तरह से आपको 3 जगह गुना करना है। अब आपको यह दोनों संख्याओं का गुना करना है, यह हो जाएगा 2 दूना का 4। अब यह जो 4 आया, 4 में आपको इस 2 से गुना कर देना है, यानी यह हो जाएगा 8। 2 का क्यूब कितना होता है, तो वह होता है 8। इसी तरह से आप 3 का भी निकाल सकते हैं। 3 का भी क्यूब निकालने के लिए आपको 3 जगह पर गुना करना पड़ेगा। 3 गुना 3 करें तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 9। 9 में आपको 3 से गुना कर देना है, यानी यह हो जाएगा 27। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 27। ठीक है, इसी तरह से आप 4 का भी क्यूब को कर सकते हैं। 4 का क्यूब को करने के लिए आपको 4 को 3 जगह पर लिखना पड़ेगा गुना में। ठीक है, 4 गुना 4 करें तो कितना होगा, यह होगा 16। 16 में आपको 4 से गुना कर देना है, यानी 4 छक 24 का हो जाएगा 4, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, यानी 4 का क्यूब कितना होता है।